स्पीकिंग कोर्स के डे 9 में हम आज ये पार्ट पढ़ेंगे इसका 9th डे का। संपर्क बनाए रखिएगा, मतलब संपर्क मतलब कांटेक्ट। हाँ, प्लीज़ कीप इन टच। कीप इन टच मतलब संपर्क में रहिएगा। अपने आप पर भरोसा रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ, मतलब हैव फेथ मतलब भरोसा रखना, इन सेल्फ अपने आप पर, खुद पर। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर काम रखो, ओन मतलब तुम्हारे खुद के, बिजनेस मतलब कार्य से, अपने कार्य से कार्य रखो। अपने मन की बात कहो। स्पीक योर माइंड मतलब अपने कहो, योर तुम्हारे माइंड मतलब अपने दिमाग की बात जो भी तुम्हारे मन में है। तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटी मत करो। डोंट बी फॉर्मल, तकल्लुफ़ करने की आपको ज़रूरत नहीं, तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। डोंट बी फॉर्मल, प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल। यह पैकेट कुरियर से भेज दो। सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। सेंड मतलब भेज दो इस पैकेट को, बाय कुरियर मतलब कुरियर से। दिल खोल कर दान दे। डोनेट जेनरसली। जेनरसली मतलब दिल खोल के, ठीक है, बिना किसी मन में कुछ भी इधर उधर का सोचे बगैर। डोनेट मतलब दान करना। कृपया मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी। सावधानी से काम लो। बी केयरफुल। ज़रा हाथ लगाना। लैंड मी अ हैंड प्लीज़ मतलब थोड़ा, लैंड मतलब होता है वैसे तो कि मुझे दे देना, हाँ, उधारी पर दे देना। तो जब हम हिंदी में बोलते कि अपना हाथ लगा देना मतलब थोड़ा अपने हाथ से मेरी मदद कर दो, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैंड मी अ हैंड प्लीज़, ठीक है। समझने की कोशिश तो करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। ट्राई मतलब कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद याद रखें, क्या याद रखना है, चलो पढ़ते हैं। आपने देखा कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, डू, डिड, माइट आदि यदि वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो ये तो आपको अब तक समझ आ गया हो कि ये सब चीज़ें अगर सब वाक्य के सेंटेंस के पहले आ गए, जैसे यहाँ पे एम पहले, तो ये क्वेश्चन वाला वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य बन जाएगा। और अगर बीच में है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट मतलब राम, रमेश, सुरेश, किताब, ठीक है, इसके बाद आते हैं तो साधारण वाक्य है। जैसे पहला ये एग्जाम्पल दिया है, एम आई अ फूल, क्या मैं पागल हूँ, तो एम पहले लगाए तो उसका मतलब क्या, तो ये क्वेश्चन वाला वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य है। और दूसरा है आई एम नॉट अ फूल, मैं मूर्ख नहीं हूँ, तो ये नॉर्मल वाक्य है, ये प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद एम लगा। सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, आई, मतलब मेरे बारे में बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, वर दोज योर बुक्स, क्या वे तुम्हारी किताबें थी, क्या, वर पहले लगाए, दोज वर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें थी, तो यहाँ वर पहले नहीं लगा, तो नॉर्मल वाक्य कि वो तुम्हारी किताबें थी। कैन आई वॉक फॉर अ वाइल, क्या मैं थोड़ी देर तक टहल कर सकता हूँ, तो कैन पहले लगा है, प्रश्नात्मक वाक्य है कैन। यू कैन वॉक फॉर अ वाइल, हाँ तुम थोड़ी देर तक वॉक कर सकते हो, कुछ प्रश्नात्मक नहीं क्योंकि कैन सब्जेक्ट के बाद लगा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मे आगे लगा है तो मतलब ये प्रश्नात्मक वाक्य है। अब जैसे यू मे कम इन, तुम अंदर आ जाओ, बोल रहे हैं, और यू के आगे पीछे में लगाए, सब्जेक्ट के बाद लगाए, पहले नहीं लगाए, तो ये प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लगनी है कि अगर ये चीज़ें जितनी भी रखी है आप ध्यान से देख लीजिए, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, डू, डिड, माइट, ये सब पहले लगी हैं तो प्रश्नात्मक वाक्य है, हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसमें। अब चलो सेकंड पॉइंट पढ़ते कि सेकंड में क्या बताया है। डू और डिड का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है। नीचे दिए वाक्यों के ध्यान से पढ़। अभी बता रहे हैं कि अगर आपको प्रश्नात्मक वाक्य कन्वर्ट करना है तो आप डू और डिड लगा सकते हैं। मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, तो इसका ये नॉर्मल है, ये प्रश्नात्मक नहीं है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठता हूँ बहुत सुबह। दूसरा है
मैं प्रातः जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठ गया। अब इसका नकारात्मक कैसे बनाएंगे? मैं प्रातः जल्दी नहीं उठता हूँ, नकारात्मक बना, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें डू लगा दिया। मैं प्रातः जल्दी नहीं उठा, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमें सेंटेंस तो हम सारे पढ़ चुके हैं, तो आपको ये देख लेना आपको किस सेंटेंस के हिसाब से आप वाक्य बोल रहे हो, तो डू डिड उसी हिसाब से लग जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट दिए है, चलिए पढ़ते हैं। आपने देखा कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्रमशः डू नॉट और डिड नॉट जोड़ना पड़ा। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए यही डू और डिड सबसे पहले लगता है। जैसे अब ये नेगेटिव है तो डू नॉट डिड नॉट लगा है। अब हमें क्वेश्चन वाले वाक्य बनाने हैं, ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्य बनाने हैं तो इनको पहले लग जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था इज एम आर लगा था पहले, तो डू और डिड को भी पहले लगा देना है। क्या मैं जल्दी उठता हूँ, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं जल्दी उठा, डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस हिसाब से।